माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। कुरान जलाने की खबर के वीडियो की जांच पड़ताल किए बगैर मुंब्रा पुलिस ने दर्ज की हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एफआईआर दर्ज कराने में भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी के नेताओं ने निभाई अहम भूमिका। देखिए क्या है पूरी जानकारी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुंब्रा अमृतनगर के इंशा नगर परिसर से। यहाँ पर जावेद नाम के व्यक्ति द्वारा कुरान की बेहुरमती करते उसे जलाया गया था और जावेद का यहाँ पर इतना और उसके तमाम यहाँ पर बैठने उठने वाले संगी साथी है जिनका दहशत का इतना आलम है कि कोई इस मामले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने आगे आने तैयार नहीं था। ये खबर हमने आपको बताई। अब इस खबर के बाद ये वीडियो जो है ये 3 नवंबर का वीडियो है और 5 नवंबर को हमने खबर दिखाई है। 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक पूरी तस्दीक करने के बाद हमने खबर चलाई। इस वीडियो की सत्यता, इसकी जांच पड़ताल करना मुंब्रा पुलिस ने जरूरी नहीं समझा, थाने पुलिस ने जरूरी नहीं समझा और सीधे सीधे इसी कुरान की बेहुरमती करने वाले जावेद उर्फ जाहिद अली को पुलिस स्टेशन में कुछ नेताओं द्वारा लाया गया, जिसमें सबसे आगे रहे इसी प्रभाग के पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अब वो कौन से गुट में मुझे पता नहीं क्योंकि एनसीपी में 2 गुट हैं, तो जफर नोमानी अनवर शेख, ये सबसे आगे थे। इसके बाद शहर का फिलहाल पूरा जिम्मा संभालने वाले शिवसेना शिंदे गुट के नेता पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वीदा रशीद, इनके साथी सिकंदर खान और सैयद बादशाह, ये तमाम लोग, इन्होंने जावेद को बिल्कुल इस तरह से पुलिस स्टेशन ला करके उसके पूरे परिवार को ला करके एफआईआर कराई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 505, 2 और 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार और अन्य 2 अज्ञात, ऐसे 3 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसमें सबसे अहम बात यह कि जावेद ने रात में लोगों के वहां पहुंचने के बाद, पूछताछ करने के बाद, अब इसमें कुछ लोगों का एक नजरिया यह भी सामने आया कि मुसलमान ही मुसलमान को बदनाम कर रहा है। तो मुसलमान होकर के तुम कुरान जला सकते हो क्या? कुरान की बेहुरमती कर सकते हो क्या? उसके बाद इस बात पर बात की जा सकती है। अगर आपका जवाब हां है तो फिर बात ही खत्म हो गई कि आपको तो स्वीडन के सलमान मोमिका जैसा आपको वहां की हुकूमत ने जैसे अख्तियारी दे दिया है कि आप कुरान जला सकते हैं, उसकी बेहुरमती कर सकते हैं, फिर तो बात ही खत्म होते आती है। और अगर मुसलमान होकर आप ये कह रहे हैं कि बदनामी वाली बात, तो अगर आप कुरान नहीं जला सकते तो फिर ये खबर हमने दिखाई तो क्या गलत किया? दूसरी बात, अब यहां पर पुलिस ने वीडियो की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, वीडियो की सच्चाई पता करनी चाहिए थी। उस अपने किए हुए गलत काम से जावेद ने इनकार किया। किस तरीके से इनकार कर रहा है उसके वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, जो रात में खुद उसने अपने कुछ संगी साथियों के साथ मिल करके बनाए हैं। एक वीडियो पहला बनाया और दूसरा कुछ लोगों ने वहां पहुंचने के बाद उसने फिर लोगों के सामने जो कहा है, तो वो दोनों वीडियो एक एक करके हम अंत में आपको बताएंगे कि इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो फिर से देखिएगा, जो जावेद की हरकत है वो वीडियो सीधी तरफ जो है, हाथ के एक तरफ कुरान रखा हुआ है, दूरी है, क्योंकि ये वीडियो इसी इमारत से बनाई गई है और ये वीडियो बिल्कुल सच्ची है। वीडियो में कुरान ही जावेद ने जलाया है, पूरा कुरान नहीं जलाया, कुछ वर्के उसके जलाए हैं जितने वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कुछ महिलाओं ने चीख पुकार वहां मचाई, विरोध किया, तो खुद जावेद की बीवी ने ये कुरान उससे छीन लिया। बहरहाल जावेद का जो दावा है, तो फिर वो बाकी के कैलेंडर, उर्दू किताबें या सऊदी के कागजात, वो सब पूरे जला दिए। बचे हुए कहां हैं? उर्दू किताब अगर जला रहे थे, कुछ वर्के अगर जलाए हैं, तो बची हुई किताब कहां है?
उसको लेकर के पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बताया कि देखिए वीडियो में दिखने वाली ये जो किताब है वो ये उर्दू किताब है, कुरान नहीं है। बहरहाल हम फिर दावा कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं वीडियो सच्ची है, और किस तरह से सच्ची है उसके कुछ सबूत है हमारे पास। वहां की इंशानगर की जो आबादी है वहीं से हमने निकाला है ये सबूत, तो हम वो भी सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल ये राजनीति, भारतीय जनता पार्टी, रीदा रशीद, शिवसेना शिंदे गुट, राजन कीने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पता नहीं कौन सा गुट, जफर नोमानी, अनवर शेख, रीदा रशीद के पिछलग्गू सिकंदर खान और सैयद बादशाह, क्यों कर इतना इंटरेस्ट है? शील फाटा के वक्त इनकी नेतागिरी कहां गई थी? छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को मारकर वहां पर स्कूल जाने से पहले जो जबरन धार्मिक नारे उनसे लगवाए जा रहे थे और धार्मिक हेट क्राइम वहां जो किया जा रहा था, उस वक्त ये कहां थे? शिव शौर्य यात्रा में जरूर मौजूद थे, कांवड़ यात्रा में ये जरूर मौजूद थे, लेकिन शील फाटा वाले मामले में मौजूद नहीं थे। यहां जावेद के झूठ को सच बनाने के लिए, हम पर एफआईआर करने के लिए इनकी पूरी ताकत यहां पर लग गई है। अब फिलहाल पुलिस भी इनके इशारों पर नाच रही है। तो ये खबर जो है, हमने दूसरी खबर इस संबंध में आपको बताई है। और जावेद क्या छपरी खुलासा कर रहा है, जो मुंबईया जबान में कहा जाता है छपरी तरह से बोलना, क्या छपरी खुलासा कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसका अंत, तीसरी खबर में हम आपको धमाकेदार खुलासा बताएंगे कि कैसे ये वीडियो सच्चा है जिसमें जावेद ने कुरान जलाया है, और हमारी खबर भी सच्ची है। जावेद भाई, हम देखे आपको यहाँ पे, क्या आप कुछ अरबी के पन्ने पेपर कुछ जला रहे थे क्या भाई? नहीं भाई, पेपर मेरे डॉक्यूमेंट थे, वो मैं पेपर जला रहा था। और मुझे भी मालूम है मैं मुसलमान हूँ क्या, और हज भी पढ़ा हूँ, उम्रा भी पढ़ा हूँ माशाल्लाह। क्या तो आपने ऐसा कुछ अरबी का पन्ना ऐसा कुछ नहीं जलाया ना भाई? आप सादा कागज जला रहे थे? सादा कागज, वेस्ट पेपर था ना वो? ऐसा कुछ कुरान शरीफ का पन्ना या कुछ ऐसा नहीं था ना? आपको मालूम है ना कुरान शरीफ क्या है? आप मुसलमान हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। आप इनकी वाइफ हो, आप तो थे ना, आपने देखे अपनी आंखों से ना? इनने ये सब नहीं जलाए ना? सादे कागज, दूसरे कागज थे। इनके बारे में बताया जा रहा है कि कुरान शरीफ के पन्ने जला रहे। ये बात गलत है, गलत बात है ना? आपने देखे ना, आप मुसलमान हो ना? हाँ, वो जला ही नहीं सकते उनको। ये जावेद भाई का बेटा है, जावेद भाई के बेटे ने भी ऐसा देखा है कि सादे पेपर जला रहे थे, कुरान शरीफ के या कोई चीज के पेपर नहीं जला रहे थे। जावेद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, मुझे भी मालूम है, मैं भी खुद ईमान वाला हूँ, मुसलमान हूँ, और मैं हज उम्रा पढ़ के आया हूँ। ऐसा कुछ गलती नहीं होती है। तो न्यूज़ पे बताया जा रहा है कि आपने ये वो पेपर जलाए कुरान शरीफ के थे। मैं इधर ही, देखो मेरे घर के पास ही मैं वो जला रहा था, हमेशा जलाता हूँ मैं सालों साल। और इधर मेरा खाड़ी में घर है, खाड़ी में भी अंगार जलाता हूँ। ठीक है, सब पूरे ऊपर भी मेरे से नाराज है, बोले तुम क्यों अंगार जलाते? ठीक है, तो आप एक बार जाके पुलिस में भी बात कर लो, बोल दो कि भाई मैंने न्यूज़ हटा दो, ये सब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया, और न्यूज़ हटा दो, ये मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं सिर्फ सादा पेपर जलाया हूँ। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरा वो वायरल वीडियो उतार के भेजे ले, वो सब गलत है। मैंने कुरान शरीफ नहीं जलाया हूँ। मेरी पुरानी किताब रखी हुई थी, 20 साल से दीमक लग गई थी, मैंने वो सब पुराने पन्ने जलाया। और मैं भी खुद जानता हूँ, मैं भी खुद हज उम्रा पढ़ के आया हूँ, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं भी जानता हूँ सब कुछ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ऐसा काम कैसा करूँगा? जब मेरी बहुत दुश्मन है, मेरा इधर ही घर है, मैं 97 से इधर ही मुंब्रा में हूँ, और मैं ऐसा काम कर भी नहीं सकता हूँ कि कुरान शरीफ जलाऊँ। मेरे जो पुराने पेपर रखे हुए थे, किताब थी, सब पुरानी दीमक लग गई थी, 20 साल पुरानी, सब संभाल के रखे थे। वो पुराने एकदम कागज़ गल गया हुआ था पूरा, तो लास्ट में मैंने उसको जला दिया। और मैंने कुरान शरीफ नहीं जलाया। ऐसा मेरे नाम का ज़बरदस्ती वायरल हो रहा है। मैं भी खुद हज उम्रा पढ़ के आया हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। और रफ़ीक भाई, आप भी मुझे जानते हो,
मैं ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। और मैंने जो कुछ भी चलाया वो मेरे सब घर की किताब थी पूरी और मेरे डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने जलाया। और इसमें से मेरी वीडियो उतार के ज़बरदस्ती कुरान शरीफ का नाम लेके अफवाह उड़ा रहे ले, ये अफवाह गलत है। रफ़ीक भाई मेरे आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप मेहरबानी करके ये न्यूज़ डिलीट करो। और मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, आप भी मुझे जानते हो।